तो उनमें से कुछ अतिथि जो भी आए हैं तैयारी कर चुके हैं कल जाने की, उनकी मन की बात जानेंगे विद्यालय पतंजलि वेलनेस के साथ, कैसी उनकी आत्मानुभूति रही इन 7 दिनों में। तो भाई विपिन जी आदरणीय भाई विपिन जी और बहन जी को आमंत्रित करेंगे, पर जोरदार करतल दोनों से अभिनंदन कर देंगे। भाई विपिन जी का बहन जी का लिए स्वागत है। यहाँ से इधर आ जाएंगे भाई जी, आप इधर आ जाइए। तो प्रारंभ करेंगे मातृशक्ति को प्राथमिकता देते हुए बहन जी से कि क्या उनकी अनुभूति हुई, कैसे उनको प्रेरणा प्राप्त हुई और क्या समस्याएं थी, अब कैसा फील कर रही है, क्या क्या यहाँ अच्छा लगा उनको। तो समय को ज़्यादा न व्यर्थ खर्च करते हुए सीधा बहन जी के पास चलेंगे। वो अपना परिचय देते हुए प्रारंभ करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, मेरे पेरेंट्स यहाँ आए थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट करा यहाँ आने के लिए, और अब मैं इतनी मोटिवेटेड हूँ कि मैं मेरे बच्चों को लेकर आने वाली हूँ यहाँ पर। आई केम फॉर वेट लॉस प्रोग्राम एंड एक्चुअली आई लॉस 4 to 5 kgs। अगर कोर्स से कोर्स इस प्रोग्राम को फॉलो करा जाए फॉर 7 days, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। स्टार्टिंग में मे बी शुरू के 2-3 दिन मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव ही है। मैं एक्चुअली कह सकती हूँ कि आई एम वेरी पीसफुल विद माई माइंड, बॉडी एंड सोल, और विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी अब हम न्यू ईयर में एंटर करने वाले हैं। आई एम टेकिंग लॉट्स ऑफ इतनी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें अपने साथ लेके जा रही हूँ मैं। एंड कुछ आचार्य जी जैसे लोगों से मिलकर तो बहुत ही अच्छा लगा है हमको यहाँ पर। आई होप हम फिर मिलते रहें और मैं बहुत जल्दी दोबारा आऊँ यहाँ पे, स्पेशली अपने बच्चों के साथ जो मुझे आना ही है। और जैसे आचार्य जी आसन कराते हैं कि हवा में उड़ने वाला, तो मुझे एक्चुअली अभी इतना लाइट फील हो रहा है कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। थैंक यू आचार्य जी। और कुछ लाभ वगैरह, वेट वगैरह कुछ मैंने बताया कि 4 से 5 किलो मेरा वेट कम हुआ है। अच्छा, तो पर वो प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करना पड़ेगा 7 days का जो है। एंड थैंक यू टू पतंजलि कि उन्होंने ऐसा कोई प्रोटोकॉल बनाया है। एक्चुअली इट इज़ वेरी इफेक्टिव कि बिना मेडिसिन के, बिना किसी चीज़ के हम नेचुरल तरीके से हम ये सब कर सकते हैं। तो लाभ तो मुझे बहुत ही मिला है। आई होप आप सबको मिले, जिसका जो भी है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी। और 7 दिनों में 5 किलो वेट कम करना, ये पुरुषार्थ को दर्शाता है। तो एक बार जोरदार करतल दोनों से बहन जी का अभिनंदन करेंगे। और प्रसन्नता भी इनके मुख पर झलक रही है, तो निश्चित रूप से उन्होंने लाभ प्राप्त किया है, अच्छी अनुभूति है। भाई विपिन जी से भी के बाद भी जाएंगे, जो पहले तो कभी किया नहीं इन्होंने योगा, लेकिन यहाँ मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, जितना सामर्थ्य था पूरा जरूर लगाया इन्होंने, तो मैंने देखा है। तो आदरणीय भाई विपिन जी भी अपनी बात रखेंगे। हरिओम। मेरे को भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मेरे को यहाँ का वातावरण कह लो, चाहे पोल्यूशन, यहाँ पे पोल्यूशन है ही नहीं आसपास। ये लोकेशन इतनी बढ़िया है, सुबह उठ के यहाँ पे सूर्योदय देखना, शाम को सनसेट देखना बहुत अच्छा लगा। और मैंने कभी सोचा नहीं था जिंदगी में योगा कर पाऊंगा। यहाँ पर आकर देख के तो मतलब सुबह 4 बजे कभी उठता ही नहीं था जिंदगी में। 9 बजे उठना, दिल्ली में यही कार्य चलता था। यहाँ पर आके अब अपना भी 4 बजे आँख खुल जाती है। सबसे पहले हम तो नहीं उठता हूँ, स्वामी जी से कुछ पूछ लीजिए। तो बहुत अच्छा लगा, और कम से कम मैंने 5.5 किलो तो कम कर दिया है 7 दिन में। और मैंने सोचा नहीं था कि लिक्विड डाइट भी कर पाऊंगा, वो भी बहुत डिफिकल्ट लग रही थी, वो भी करा, संघ प्रसाधन भी करा, और मतलब सारी थेरेपीज बहुत बढ़िया थी। और स्वामी जी तो बस पूछो मत, इनसे तो बात करते करते बहुत मजा आता है, आनंद आता है। ये तो मतलब ऑल इन वन है। बांसुरी सुनो आप, बांसुरी के साथ योगा करने में इतना अच्छा लगा। कल उन्होंने बांसुरी बजाई थी सुबह, उसमें भी बहुत अच्छा लगा। और जो भी हम बच्चों के साथ जो भी आएंगे, हो सका तो बाहुबली को भी लेके आएंगे। थोड़ा ऊपर है, उनके साथ दिक्कत हो सकती है, अब तो लिफ्ट लग गई है, तो उनको भी लेके आएंगे। तो वो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई विपिन जी का और बहन जी का। तो 7 दिन में 5.5 किलो वेट तो विपिन जी ने कम किया और 5 किलो बहन जी ने कम किया। बहुत अच्छी अचीवमेंट रही। वेट के लिए भी आए थे, और फ्लेक्सिबल भी महसूस कर रहे होंगे बॉडी में। एनर्जी आ गई, पूरी एनर्जी आ गई एकदम। ऐसे पहले तो एक्टिव नहीं रहते थे, सारे दिन नींद आती रहती थी, अब दिन में एक बार भी नींद नहीं आती है। पूरा एक्टिव, जो कहते हैं एनर्जी भरी हुई है, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं स्वयं को, और काफी परिवर्तन महसूस किया है। और इसी को आप आगे कंटिन्यू रखिए तो वो और ज्यादा लाभ आप लोगों को प्राप्त होगा।
ये परम पूज्य महाराज श्री की तरफ से ये आशीर्वाद आप दोनों को और ये भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। हाँ हाँ, और जो कुछ सीखा है उसको कंटिन्यू आप रखिए। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। एक बार करता ताली तो बजा। क्रांति और मैं भी आपसे करूंगा, मैं जल्दी से मत बनाइए, जो भी हो आपके मन की बात आप लोग कहेंगे। ये सीधा सजीव लाइव प्रसारण है और इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं कोई बनावट हो या दिखावट हो या मिलावट हो। ये आइए क्रांति है, आप भी आइए बहन आइए। तो जो भी आपके मन की बात है आप हमारे वेला लाइफ पतंजलि वेलनेस के साथ रखते हैं। जाने वाले अतिथियों की आत्मानुभूति हम जानते हैं, क्या आए थे तब कैसा फील कर रहे थे और जा रहे तब कैसा फील हो रहा है, क्या क्या अच्छा लगा आपको, अरे क्या किन किन चीजों में आनंद आया आपको और किन में आनंद नहीं आया वो तो आप रखेंगे नहीं रख सकते हैं, वो भी खुला मंच है यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं। तो पहले मातृशक्ति को प्राथमिकता देती, इस बार हम भाई विक्रांत जी से प्रारंभ करेंगे कि कैसा उन्होंने महसूस किया, अपना परिचय देते हुए आप प्रारंभ करेंगे। ओम। मैं दिल्ली निवासी विक्रांत गुप्ता। विपिन जी ने मेरे को फ़ोन किया अक्टूबर में कि ऐसे ऐसे वहाँ चलना है। मैंने कहा नहीं हो पाएगा और मना कर दिया। बाद में हमारी धर्मपत्नी जी ने बहुत पुश किया चलने के लिए, तो यहाँ का प्रोग्राम बना। पहले दिन जब हम पहुँचे बहुत अच्छा लगा, पर जब हम खाने के समय खाने पर गए तो मैंने सोचा कि मैं पैक कर लेता हूँ, आप योगा करते रहिए। फिर डिनर के समय भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। पहले 2 दिन बहुत भारी कटे, पर धीरे धीरे उस सब लाइफस्टाइल में हम आ गए और एक अच्छा अनुभव रहा। और यहाँ का वातावरण, यहाँ की लोकेशन सब बहुत बढ़िया। बाबा जी ने इतना आराम कर रखा है यहाँ पर, मैं बाबा जी को धन्यवाद करूँगा और हमारे आचार्य जी को भी, और यहाँ के सारे स्टाफ मेंबर्स को ना, सब इतना कोऑपरेटिव हैं। और बल्कि कहूँगा सबको आना चाहिए 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, और मैं भी कोशिश करूँगा दोबारा आने की। हरिओम। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से भाई विक्रांत जी ने बताया ना, पहले 2-3 दिन लगता है ऐसा कैसे बनेगा भोजन के बगैर ये सब चीजें, लेकिन बाद में फिर सामान्य होने लगता है। और फिर तो बहुत बड़े बड़े ट्रेक भाई विक्रांत जी ने जाकर के पूर्ण किए प्रसन्न मन से। सब आपकी और प्रोग्रेस क्या है, वेट वगैरह में कुछ 2-3 किलो कम हुआ, कुछ लगभग 4.5 किलो। एक बार जोरदार भाई विक्रांत ने 4.5 किलो वजन भी कम किया और कॉन्फिडेंस भी आया कि किस प्रकार से इतना लंबा भी चला जा सकता है, आहार कम अल्पाहार में भी रहा जा सकता है। तो बहुत बढ़िया अनुभूति इनकी रही। हालांकि बहुत संघर्षपूर्ण दिन निकले, लेकिन अंत में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं भाई विक्रांत जी। आदरणीय बहन जी श्री के बाद भी जाएंगे। ओम, मेरा नाम स्वाति गुप्ता है, हम दिल्ली से आए हैं। हम यहाँ 22 तारीख को आए थे। शाम का ट्रैकिंग बहुत अच्छी लगती है हमें, और योगा प्राणायाम सीखा आचार्य जी से। आचार्य जी के साथ बैठकर काफ़ी बातें सीखने को मिली कि भोजन किस प्रकार खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कौन सी बीमारी के लिए कौन सा आसन करना चाहिए। तो वो सब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ की थेरेपीज बहुत अच्छी हैं, जो सब थेरेपीज करने वाली जो गर्ल्स हैं बहुत प्यारी लड़कियाँ हैं, बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं, बहुत मन से सेवा करती हैं सबकी। और यहाँ रूम्स में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था करी हुई है बाबा रामदेव जी ने, और हम यहाँ बिल्कुल दोबारा आना चाहेंगे। इन 7 दिनों में मेरा लगभग 3.5-4 किलो कुछ कम हुआ है। तो अपनी लिमिट्स भी पता चलती है यहाँ आकर कि हम कितना कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 4 किलो के आसपास भाई जी ने कम किया और 5 किलो भाई विक्रांत जी ने भी।
बहुत बहुत साधुवाद है आप दोनों को। आप ऐसे प्रसन्न रहें और जो कुछ सीखा है उसी को आगे कंटिन्यू करते रहें। आपकी यात्रा मंगलमय हो और दोबारा से पूरी एनर्जी के साथ वापस लौट कर आए जब भी आपको समय लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हो नमस्ते। और कौन है जाने वाले हैं? हाँ आइए सर आइए। आप अकेले हैं? जी हाँ। तो मैं आपके साथ हूँ। एक बार जोरदार करतल होने से सरकारी बाकी कपालभाती तो करते रहो, क्योंकि कपालभाती हम लोग अपना करते रहो, दूसरे समय का सदुपयोग करना है। ये लाइव प्रसारण है आपके सामने, इसकी कोई प्री प्रिपरेशन नहीं की गई। ऐसा नहीं कि इनको पहले कुछ बताया गया हो, ये भी किया है। इस बात में इनके समक्ष कर रहा हूँ, इसलिए बता रहे हैं कि कैसे आपको आने पर यहाँ प्रारंभ में लगेगा और जाते समय आपको कैसे लगेगा और क्या क्या लाभ आपको मिल सकता है। 7 दिन में 5 किलो वजन भी कम हो सकता है, ऐसी बात नहीं। और कल अतिथि कुछ जा रहे तो कल भी उनका लेंगे। तो ये सजीव प्रसारण है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिखावट नहीं, कोई बनावट नहीं। इनको पहले बताया गया कि आपको ऐसा बोलना है, इन्होंने जो पाया है, जो महसूस किया है, वो सीधा सजीव प्रसारण के माध्यम से ये सुने। तो आदरणीय भाई साहब क्या नाम है? शनि सिंह जी का भी एक बार जोरदार करतल होने से अभिनंदन है इस लाइव में। और हम जानना चाहेंगे उनकी आत्मानुभूति को। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम शनि सिंह है, मैं करनाल हरियाणा से हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मुझे पिछले कुछ दिनों से मुझे पता लगा कि थायराइड है। उससे पहले भी बहुत प्रॉब्लम थी। क्या था, मेरा वेट गेन हो रहा था, मैं जिम जाता था, डॉक्टर से कंसल्ट करता था, कोई कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता था, कोई कुछ। लेकिन एग्जैक्टली मेरे सेहत का असर मेरे काम पे पड़ने लग गया। मुझे लगा ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ। मेरे डॉक्टर ऑलमोस्ट सारे जानकार थे, मैंने सबसे कंसल्ट किया। लास्ट में सबने एक ही चीज रिकमेंड करते थे, आप मेडिसिन लो, मेडिसिन लो, मेडिसिन लो। मेडिसिन किसी चीज का परमानेंट सोल्यूशन नहीं थी। तो मैंने टीवी पे देखा, लोगों से, जो मेरे मित्र थे उनसे सर्च किया, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए। जब मैं यहाँ आया 1 और 2 डेज थोड़ा सा मुश्किल लगा, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि बेटर होने लग गया है। मेरा क्या होता था, खाना खाने के बाद पेट फूलता था, एनर्जी लेवल बिल्कुल 0 रहता था। जिसकी मेडिसिन, सिर्फ मेडिसिन खाता था तो बेटर फील होता था, छूटता था तो फिर प्रॉब्लम हो जाती थी। जब यहाँ आया 2 डेज के बाद मुझे बेटर लगना फील हुआ। मैंने थेरेपी ली, योगा किया। मुझे आज की डेट में वेट तो लॉस हुआ ही हुआ, उसके अलावा जो प्रॉब्लम थी खाना खाने से पेट फूलना, वो बिल्कुल चली। अगर बाबा जी लाइव देखेंगे तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चों के लिए, हम लोग तो अपनी लाइफ जी ही रहे हैं, आने वाले फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए एक ऐसा सेशन होना चाहिए जो साल में 30 डेज 40 डेज, ताकि वो बच्चे आए, एडमिशन ले और जीना कैसे है वो सीखे। असली मैं पर्सनल अपनी फीलिंग बताऊं तो मुझे नया जीवन मिला है यहाँ आके। जीना कैसे है, जीने की कला क्या है, कैसे हम जिए, कैसे खाएं, वो मैंने यहाँ आके सीखा। और आचार्य जी और इनकी पूरी टीम का मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत मेहनत से ये लोग सिखाते हैं, एक एक चीज बताते हैं, कहीं मिस्टेक हो तब भी उसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई शनि सिंह जी का भी अभिनंदन है। आपकी यात्रा मंगलमय हो और एक नया जीवन जिस प्रकार से उन्होंने कहा, तो इसको इस पद पर आगे आप करते रहे। और गुरुकुल के माध्यम से वो कार्य चल रहा है जो आपने कहा है बच्चों के लिए, तो गुरुकुल आचार्य गुरुकुल के माध्यम से वो अभियान जारी है। तो आप भी अपने बच्चों को योग के लिए प्रेरित करें। और कुछ अतिथि तो अब हमारे कल जाने वाले हैं, आदरणीय आज नहीं जा रहे हैं, तो फिर कल आप लोगों का भी की अनुभूति जानी जाएगी। देखा आप लोगों ने इस प्रकार से ये सजीव प्रसारण में कि किस प्रकार से लाभ मिलता है, और भी ज्यादा पाया जा सकता है। ये तो भाई विपिन जी और इनकी टीम जो है, ये इन्होंने कभी इतना किया नहीं, उसके बाद भी इतना लाभ है। जब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे ना तो पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। ये पराविद्या है योग। तो आज के इस प्रसारण को ये हम
पूर्ण करते हुए आगे अपने योग अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना 6 का समय जो है सेशन का वो प्रारंभ हो गया। सभी लोग साथ हुआ बैठ जाएंगे अब सब कमर गर्दन सीधी करते हुए और आज के मॉर्निंग सेशन को प्रारंभ करें। रोगानुसार योग में आज हम योगा फॉर ऑल का पैकेज ले लेंगे। प्राणायाम सूक्ष्म भी कराने का प्रयास हमारा रहेगा। चलिए परमपिता परमेश्वर की स्तुति उपासना आराधना के साथ में हम प्रारंभ करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। कोमलता से आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, लंबा गहरा श्वास लेते हुए परमपिता परमेश्वर की शरणागति होते हुए प्रभु का जो पवित्र नाम है, निज नाम है ओम नाम, ऐसे ओम नाम का पूरे भाव से 3 बार वाचन करेंगे। कुछ वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति उपासना करेंगे क्योंकि भगवान का नाम भी परम औषधि है। औषधियों में जो भी आरोग्य है वो प्रभु की कृपा का परिणाम है। वो सब जीवन के सब धर्मों का, कर्तव्यों का, जितने भी साधन हैं उनका मूल उद्देश्य ईश्वर के साथ हमारा अटूट संबंध जुड़ जाए और यही सब समस्याओं का निवारण भी है। अंततः सभी का मूल ध्येय भी यही है। तो आइए अपने मूल ध्येय की ओर आगे बढ़ते हुए प्रभु का सुमिरन करते हैं। उपस्थिति को अनन्य प्रणाम करते हुए आइए आज की भागवत कार्य का प्रारंभ करें। तो प्रारंभ करेंगे थोड़े से तेज व्यायाम के साथ में, जिससे जो बन पाए, ताकि थोड़ा आलस्य प्रमाद भी दूर हो, गर्माहट भी आए और आगे की क्रियाओं में हमें आनंद भी आए। अपने स्थान पर खड़े होते हुए सभी तैयार हो जाएंगे थोड़े तेज व्यायाम के लिए। थोड़ा सा तेज व्यायाम। चल करते हुए योगी के बाहर अभ्यास, जैसे जैसे मन पाए बॉडी को वार्म करते हुए
सर्वांगीण व्यायाम भी है शरीर का और सभी के लिए आवश्यक है जो 100 साल तक अपने शरीर को मजबूत, रोग मुक्त, दर्द मुक्त रखना चाहते हैं, जिससे जितना बन पाए। हाथों को भी कोहनी के यहाँ से ब्रेड करना है। इसी में दूसरा अभ्यास ऐसे करना है, एक पीछे कर हो जाएगी और हाथ आगे पास ले जाए, ऐसे अभ्यास जिससे जैसे बन पाए। हाथ को नीचे सीधा मुट्ठी बंद, धीरे होता है, धीरे कर लीजिए। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द नहीं हो रहा, लंबा लंबा नेक्स्ट पूरे शरीर का अंदर बाहर से गया मध्यम पाए तो मध्यम, जो जिससे बन पाए जितना बन पाए करना चाहिए। कोशिश करने से अभ्यास बनेगा। कमाओ और घुटनों में एक्सरसाइज। आंखें खुली में रखी जा सकती है और अभ्यास हो जाए तो बंद करते हुए भगवान की शरणागति होते हुए रोग मुक्ति के भाव के साथ, जैसा कहा भाई सभी जी ने नया जीवन मिला है, एक प्रेरणा मिली है कि इसे जीवन जिया जाए। नया जीवन मिलता है, डिवाइन बर्थ होता है योग से, सुनते हैं, लेकिन हम पूरे मन से करें, प्रसन्नता से, और ऐसा महसूस करें हाँ लाभ मिल रहा है मुझे, भले से मैं बेहतर हूँ, परिवर्तन हो रहा है, मेरे शरीर में पहले से परिवर्तन है, ऐसा घटित होने लगेगा। जैसा सोचेंगे वैसा ही शरीर में, पिंड में और ब्रह्मांड में घटित होने लगता है। चिंतन का बड़ा प्रभाव है, ज्ञान का, चिंतन का, विचारों का फल है। जो भी आज हम हैं वह सब ये इतना जिससे हो गए करना, बाकी से करते रहो। जबरदस्ती प्रारंभ में अपनी भक्ति में मन को लगाना, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, योग का मार्ग हमको दिखाना प्रभु, यज्ञ का चलिए अगला प्रयास। पैर के पंजे से लेकर गर्दन तक का सूक्ष्म व्यायाम और व्यायाम योगी की जरूरत में हो जाता है। सर्वांगीण व्यायाम है, चाहे सर्वाइकल पेन हो या बैक पेन हो, बस सर्वाइकल वाले बैक पेन वाले आगे बचिए, कमर दर्द वाले आगे न झुके और दूसरे प्रयास भी कर रहे हैं। लंबे लंबे श्वास, जिससे जितना अभ्यास नहीं है तो प्रारंभ में धीरे धीरे कर ले, अभ्यास से तो तेजी से भी करके पूरा किया जा सकता है। रनिंग ना हो तो रनिंग कर लो, सूर्य नमस्कार कर लो, युवा है तो रनिंग भी कर लो, कुछ ना हो तो सूक्ष्म व्यायाम करके जाए, बहुत सारे ऑप्शन हैं। कमर दर्द वाले ऐसे करते हो, खोल के 4-5 अभ्यास प्रारंभ में बताए, बाकी मेरे साथ में
है तो थोड़ा दूर दूर कर देना। यदि गिरने का डर रहता है तो थोड़ा सा दूर कर लेना पैरों को। बैलेंस है तो पास रख लेना, ज्यादा फासला नहीं छोड़ा। आपको लगता है कि बैलेंस नहीं बनेगा, गिर जाएगी तो थोड़ा सा फासला, कमर दर्द वाले पीछे झुक जाए, आगे ना झुके। लंबे लंबे श्वास, ये आगे और पीछे के पेट को कम करने के लिए। ओबेसिटी तो इन्हीं अभ्यासों को ज्यादा कर लेते हैं, नहीं है तो थोड़ा थोड़ा भी कर लेंगे, बात ये मना कर। जंप नहीं ले सकते, घुटनों का कमर का दर्द नहीं तो बिना जंप ले भी कर सकते। 3 विधियों से बताते हैं, सामान्य, मध्यम और तीव्र। किसी भी एक विधि का चयन करो, रोगानुसार, शक्ति सामर्थ्य अनुसार। मध्यम वाले वैसे करें, पूरी तरह स्वस्थ है वैसे करें। जैसी आपकी शक्ति, सामर्थ्य, स्थिति, रोग, उसके अनुसार कल मेरे साधक है तो कम करें। कारण में पुराना अभ्यास है तो ज्यादा होते हैं, जिससे चलिए अल्लाह कमर के लिए, कमर के पेट को भी कम करता है, फ्लेक्स पेट को भी बढ़ाता है। 1 2 1 2। देखो इसमें पंजे है ना, जगह पर रहते हैं। एड़ियों को दाएं बाएं किया जाता है। एड़िया, कमर से ऊपर वाला हिस्सा स्ट्रेट रहता है, कमर से नीचे वाला हिस्सा बेंड होता है। कमर के यहाँ से पैर पास में लगे रहते हैं। ऐसे प्रारंभ में धीरे धीरे करके देखते हैं, बैलेंस बना करके रोज थोड़ा थोड़ा गति प्रदान करने का प्रयास करना। ऐसे सूर्य नमस्कार जिनसे बन पाता है कर लीजिए, तो नहीं बने तो बैठ करके सूक्ष्म और प्राणायाम या रोगानुसार आसन करेंगे। बन पाता है तो मेरे साथ कर लीजिए, जो जो कर सकते। 1 2 श्वास अंदर, 3 श्वास बाहर। आसनों के नाम याद रख ले तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। प्रारंभ में मेथड पर ज्यादा ध्यान देना, नाम भले से याद न हो, लेकिन आसनों की सही विधि बताओ। कैसे किया जाए, कौन सा प्रयास, क्योंकि लाभ तो सही विधि करने से प्राप्त होगा। केवल नाम, केवल ज्ञान से पार नहीं पड़ने वाले। ज्ञान अभ्यास में, स्वभाव में, आचरण में आए, नहीं तो ज्ञान किसी काम का नहीं है। जो केवल माने माने अभ्यास, आचरण और ज्ञान तीनों घटित हो जीवन में, तो जीवन में दिव्यता आएगी। तो एक योग के अभ्यास से योग का ज्ञान भी हो जाता है और योग आचरण में ऐसा हो जाए। बस चले पीछे जितना बन पाए, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, चलते जाना, करते जाना। जब भी ऊपर जाए श्वास अंदर, नीचे जाए बाहर, ये प्रोटोकॉल है। जिनसे बन पाए कर लो, ना बन पाए तो बैठ के रोगानुसार आसन, सूक्ष्म प्राणायाम करेंगे। धीरे होता है, तेजी से होता है। 12 अभ्यास तो सभी को कर लेना चाहिए, न्यूनतम 12 से 15 बार न्यूनतम सभी करें। फिर 108 बार तो किया जा सकता है, हर संडे 108 बार का अभ्यास बनाए।
8 दिन में एक बार 108 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास और दिन 12, 25, 50 बार। जितना समय आपके पास हो उसी के अनुसार कर चाहिए। बैठ जाइए, थक गए तो बैठ जाएंगे। कमर के कुछ आसन कर लेते हैं। उष्टासन, कमर अच्छी रखने के लिए। जिनको असाध्य रोग है ना, 10 मिनट करना है एक आसन को, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ। कमर दर्द वाले श्वास को अंदर भर करके अभ्यास किया करें, जितना आप रोक सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। आंखें बंद करके दर्द मुक्ति के भाव के साथ अब अपने लोगानुसार अभ्यास करना। थोड़ा एक कमर के लिए बता तो कमर दर्द वाले मेरे साथ कर लो। ऐसे नहीं कर सकते। बाकी डायबिटीज है तो मंडोकासन करो, सस्कासन करो, वक्रासन करो। कमर दर्द है तो मकरासन, अर्धचंद्रासन करो। ओबेसिटी है तो बैठ करके चक्रासन, स्थित कौड़ासन, मोटापे के निवारण के लिए पश्चिमोत्तानासन करो। अपना अपना अभ्यास मैं तो एकदम बताने का प्रयास करता है। आप जिस रोग में ज्यादा लाभ चाहते हो ना, उस अभ्यास को ज्यादा करो। समस्या बड़ी है तो 10 मिनट एक आसन, सामान्य है तो 5 मिनट, नहीं है तो 1 मिनट कर लो मेरे साथ। अर्धचंद्रासन, जैसे दायां हाथ बाएं हाथ की भुजा के ऊपर, दायां हाथ अंदर, पंजे फ्लेट हो जाएंगे भले खड़े थे। ऐसे सांस भरने पीछे, चक्कर आते तो आंखें खुली रखो, ज्यादा आते तो बैठ जाए। झुकना उतना ही है जितना आप झुक पाए, और कोशिश करो श्वास को अंदर भर के रखने का प्रयास करो। श्वास को अंदर भर के रखो थोड़ी देर। मैं गाड़ी की चाबी खोल रहा हूँ, थायराइड के लिए भी बढ़िया है। हाँ, थायराइड वालों के लिए अर्धचंद्रासन, उष्टासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, ग्रीवासन, चालन क्रिया और एक पूर्ण समाधान। वापस अब कमर दर्द वाले इन अभ्यासों को पढ़कर दोहराओ। बाकी इंटीग्रेटेड योगा, जिनको मधुमेह है, डायबिटीज, जिनको डायबिटीज है, फैटी लीवर है, कोलाइटिस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरे साथ करेंगे। मंडोकासन के साथ कपालभाति प्राणायाम और रोग मुक्ति के ध्यान के साथ करो। चेंज घुटनों से लग जाए, कोशिश करो। करो, यदि नहीं है डायबिटीज, कोई कुछ हो रहा है, जिसको होगा नहीं है तो दूर हो जाए। 1 मिनट एक आसन को, जिसको नहीं है मेडिकल, कपालभाति भी हो रहा है, ध्यान भी हो रहा है और आसन भी हो रहा है। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, मधुमेह को, फैटी लीवर को, कोलाइटिस को, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे समाप्त करने का उपाय। तीन अभ्यास एक साथ, रोग को चारों तरफ से घेर दो, बचने न पाए रोग, निर्भीक हो जाए, जैसे समाप्त हो जाए। वो होगा इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस से, उधर की कोई समस्या बचेगी नहीं। करो, एक आसन में थोड़ी देर रुकने का अभ्यास करना चाहिए।
सामर्थ्य का 100% दो। आप कहेंगे कितनी देर रुके? मैं कहूंगा जितनी आपकी शक्ति सामर्थ्य है उसका 100%। जब तक मैं रुका रहा हूं आप भी रुके रहो, न रुका जाए तो 2 बार निकाल लो। 5 मिनट सामान्य रोको। डायबिटीज हो गई, ज्यादा बढ़ी नहीं लेकिन बढ़ने लगी है, 5 मिनट का और असाध्य हो गई। इंसुलिन लेनी पड़ रही है 40 ऊपर से, तो 10 मिनट करो एक आसन को। एक बार में 10 मिनट ना हो तो 5-5 मिनट के 2 राउंड कर लो। 2-2 मिनट के 5 राउंड हो जाए। नए साल लगे तो एक बार में 2 मिनट करके 5 बार करो 10 मिनट। जिनको नए हैं, पेनक्रियाज की समस्या, लीवर की समस्या, आंतों की समस्या और पेट की समस्या, 1 मिनट तो कर ही ले। ज्यादा कर लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, फायदा ही। एक तो साधारण कपालभाति किया जाए, एक कपालभाति को आसनों के साथ किया जाए और ध्यान के साथ भी। ध्यान करना है सबसे पहले रोग मुक्ति का। जिनको मधुमेह है, डायबिटीज, जैसा सोचो मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, इंसुलिन बनने लगे हैं मेरे पेनक्रियाज के माध्यम से, मेरे मधुमेह में बहुत आ रहा है। ऐसे लीवर के बारे में, ऐसे भी पेट के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में, कोलाइटिस के बारे में, मेरी आंखें मजबूत हो रही है। पहले से बहुत लाभ है, ठीक हो रहा हूँ मैं अच्छा हो जाऊं। अब हथेली की साथ कर देंगे। ऐसे हथेली को रखा नाभि के ऊपर, उसके ऊपर दाएं हाथ के थे, सांस को बाहर छोड़ा, पेट को अंदर खींचा, हथेलियों से दबाया तो झुक जाओ। झुक के सामने देखना और कपालभाति करना। करो, सभी करो, बहुत बढ़िया है। जरूरी नहीं कि रोग होने के बाद ही योग किया जाए। रुको, एक बार में थोड़ी देर रुको। एक बार में स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट रुकने का कम से कम अभ्यास बनाएगा। जिनको रोग है वे 2 मिनट का, और सामान्य रोग है, रोग थोड़ा बढ़ चुका हो 5 मिनट। जिनको असाध्य है, न तो दवाइयां काम कर रही, न हॉस्पिटल, न डॉक्टरों से कुछ हो पा रहा, हाथ खड़े कर दिए सभी ने, अब तो जीवन भर दवाइयां खानी पड़ेगी। तो 10-10 मिनट करो एक आसन, और साथ में मधुनासनी, मधुनासनी, खाली पेट मधुक्रीट खाने के बाद 1-2 गोली होगा तो क्या उसका अनुसार धीरे धीरे आयुर्वेद भी छूट जाएगी। तो योग से बात बनी नहीं, योग से ही ठीक हो जाओगे। प्रारंभ में बड़ी हुई अवस्था में है तो मधुनासनी, मधुक्रीट ले लेना, मधु एष्टि से यज्ञ कर लेना। जो थेरेपी दी जा रही है उनको रोग मुक्ति के भाव के साथ, आनंद के साथ ले लेना। तो भाई शनि जी की तरह आप भी नया जीवन की अनुभूति करेंगे। योग से आती है सिद्धि की अनुभूति। आपको लगेगा फिर बाद में जीवन में देखोगे तो गांव बसा हुआ था मैं तो ये योग का पद नहीं मिलता तो मेरे क्या दशा हो जाती। कब तक सोता था मैं 9-10 बजे तक, कब खाता था, कैसा मेरा चिड़चिड़ा व्यवहार था। तो नया जीवन और जीवन की नई दिशा योग से मिलती है। यही है आर्ट ऑफ लिविंग, सच्ची आर्ट ऑफ लिविंग। कैसे खाना, कैसे पीना, कब उठना, कब सोना, कैसे व्यवहार करना, कैसे रहना चाहिए। थोड़ा सूक्ष्म कर लेते हैं। यदि एक बार में इतनी देर बैठने का अभ्यास नहीं तो बीच बीच में सूक्ष्म भी किए जा सकते हैं। थोड़ा मंडूकासन कर लिया, लगे रहो भाई ऋषभ जी की तरह। ऋषभ जी को भी प्रेरणा मिली, वो लगे हुए हैं अपने आसन में। ऐसे सब प्रेरणा से काम करना है। देखिए मैंने पहले भी कहा था, हाथ में कहता हूँ,
यदि आपने सोच लिया कि मुझे रोग मिटाना ही है, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपको स्वस्थ होने से, प्रसन्न होने से रोक सके। माना कि पूरी दुनिया आपका सहयोग करेगी, भगवान भी आपका सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन पहला कदम तो आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। और आपने सोच लिया कि मुझे ठीक होना ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं, तो दुनिया पूरी ताकत लगा ले, भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को कर्म करने का अधिकार दे दिया। तो जहां तक हम नहीं चाहेंगे कुछ भी होने वाला नहीं, हमारा कल्याण हमसे ही होगा, दूसरों से लाभ तभी मिल पाएगा जब हम चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारा विल पावर, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा इंटरेस्ट, हमारा पुरुषार्थ काम करेगा, हमारी अभिरुचि, हमारा समय, हमारी प्यास, भूख, योग के प्रति, आरोग्य के प्रति, अच्छा रहने के प्रति वो काम करेगी सबसे पहले। तो वो है तो फिर आपको कोई बीमार कर नहीं सकता, तो हो भी गए तो ठीक हो जाएगा। जैसे सूक्ष्म जिससे ज्यादा कुछ न बन पाए, ऐसे एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया, संधिवात, रक्तवात, संधिवात, कंपवात, ये सब हैं। तो सूक्ष्म प्राणायाम, कुछ ना हो तो सूक्ष्म प्राणायाम से बात बन जाएगी। लेकिन जब रोग भरी हुई अवस्था में हो, आसन आसन करें। जब रोग भरी हुई अवस्था में है ना, तो रोगानुसार आसन भी अनिवार्य हो जाते हैं, जल्दी लाभ प्राप्त करने। तो ये हम कर रहे हैं कुछ आसनों का अभ्यास, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस के कुछ आसन हैं। ये डायबिटीज के लिए, ये फैटी लीवर के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, ये कोलाइटिस के लिए बहुत अच्छे, और ये शस्त्रासन हाइपरटेंशन के लिए, और ये आपका ब्लड श्वसन तंत्र के रोगों के लिए भी बढ़िया है। हथेली, कोहनी और मस्तक ऐसे जमीन पर टिक जाता है। करें करो एक एक आसन को 1 मिनट तो स्वस्थ व्यक्ति भी कर ले कम से कम, जिसको कोई रोग नहीं है। कपालभाति के साथ करो, आंखें बंद करते हुए, रोग मुक्ति के भाव के साथ। डायबिटीज वाले, हृदय रोग वाले, ब्लड प्रेशर वाले, श्वसन तंत्र के रोग वाले, फैटी लीवर, मधुमेह, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस वाले, सब स्वास्थ्य साधन करो, स्वस्थ भी करें। कमर दर्द ज्यादा है तो उष्ट्रासन, चंद्रासन कर लो, मकरासन कर लो, भुजंगासन कर लो, शलभासन कर लो। ओबेसिटी वाले बैठे हैं तो चक्की आसन, स्थित कोणासन, पश्चिम उत्तानासन, लेट गए तो भुजंगासन, शलभासन, पेट के बल लेटे हैं तो पीठ के बल लेटे हैं तो अर्धरासन, पादमुद्रासन, चक्रिकासन, फिर खड़े हो गए तो धीरे त्रिकोणासन, त्रिकोणासन ऐसे करो। आसन में थोड़ी देर रुकने का अभ्यास बनाना है। चलिए वापस वक्रासन कर लेते हैं, थोड़ी देर वक्रासन। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि ये 6 से 8 के बीच में आपको जितना ज्यादा बता सके।
अब ये जो आसन चल रहे हैं ना, ये मोटर रोगों से बचने के लिए और हो गया तो उनको दूर करने के लिए। पहले बात तो होंगे नहीं, उधर के रोग और हैं तो दूर हो जाएंगे। समस्या है तो 4 से 8 के बीच का समय केवल योग को ही दे, नहीं है तो 2 घंटे भी पर्याप्त हो जाएंगे। रोग है तो रोगानुसार अभ्यास को पहले करें, रोगानुसार प्राणायाम को प्राथमिकता दें। कोई रोग नहीं है तो मिक्स आसन कर लो या बदल बदल करके रोज कर लो अभ्यास। संडे के रोज कठिन आसन कर बैठक भी लगे, प्राणायाम अधिक करो। जिनको डायबिटीज, जिनको फैटी लिवर, लिवर सोराइसिस, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, कोलाइटिस, पाइल्स, फिस्टूल, बगंदर, कॉन्स्टिट्यूशन है, किडनी में स्टोन है, ब्लैडर में स्टोन है, कपालभाति से स्टोन, जिनको कांटे हैं शरीर में, कांटे 1-1 घंटा कपालभाति अनुलोम करने से कैंसर की कांटे भी निकलने लगते हैं। आधा मिनट दोनों तरफ से कर ले, एक आसन हो जाता है। सोच के तो जरूरी नहीं कि डायबिटीज होने के बाद ही डायबिटीज के आसन किए जाए। 2 रास्ते हैं अपने पास, या तो बीमारी न हो या बीमारी लेकर के फिर ठीक होने के लिए प्रयास करें। श्रेष्ठ रास्ता तो ये है कि बीमारी न हो, तो योग यदि करेंगे तो रोग आएगा नहीं। बीमार होने के बाद जितना हम जागृत होते हैं उससे 50% भी यदि पहले जागृत हो जाए ना, उठने के प्रति, सोने के प्रति, खाने के प्रति, पत्ते के प्रति, योग के प्रति, तो कोई रोग होगा ही नहीं। 50% भी, 50% बताया ना, जैसे बीमार होने के बाद 4 से 8 के बीच में योग करना 4 घंटा, और रोग ना हो तो केवल 2 घंटा 5 से 7 में कर लेंगे तो भी सफिशिएंट है। जैसे कपड़ा ज्यादा मैला हो जाता है ना, गंदा हो गया कपड़ा, बहुत मेहनत लगती है उसको साफ करने में। गर्म पानी में गलाओ, डिटर्जेंट अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल करो, ब्रश से रगड़ो, और फिर भी आ जाता है तो साफ नहीं होता, फट जाता है। ऐसे ही शरीर है, अगर बड़ी बीमारी हो गई तो पुरुषार्थ भी ज्यादा करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ नहीं किया तो रोग समय से पहले जीवन लीला को समाप्त भी कर देता है। और कपड़ा ज्यादा गंदा नहीं है तो, अब कपड़ा ज्यादा गंदा नहीं है तो बिना सरफ साबुन के भी किसी दिन धो लेंगे ना, तब भी वो अच्छा हो जाएगा, पहनने लायक रह जाएगा। ऐसे ही शरीर में रोग नहीं आते हैं तब आप 1-1.5-2 घंटा भी योग कर लेते हैं, प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम भी कर लेंगे, तब भी बात बन जाएगी। रोग आ जाने पर रोगानुसार आसन 1 घंटा करने होंगे, कपालभाति, अनुलोम विलोम, असाध्य रोगों में 1 घंटा। चलिए, अब जिनसे गोमुखासन बन पाता है, गोमुखासन करने नहीं बन पाता है, तो मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन जो भी हो रहा है वो अधिक कर लो। कुछ ना हो तो कपालभाति तो करना ही है। ये प्राणायाम खाली पेट जितना हो सके कपालभाति कर लेना चाहिए। तो ये आपका आसनों के साथ प्राणायाम और ध्यान का पैकेज, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस की अभ्यास चल रहे हैं, जिससे जितना जो बन पाए कर लेना। गोमुखासन लो, वक्रासन कर लो, शशकासन कर लो, मंडूकासन कर लो, करना चाहिए, मन को लगाना चाहिए। ये मन के अनुसार चलेंगे ना तो ये मन हमारे को गहरी अंधकार की खाइयों में, जन्म जन्मों के दुखों में धकेल देगा। मन के अनुसार नहीं चलना है, मन को अपने अनुसार चलाना है। मन पर नियंत्रण आएगा योग से।
दिखाओ उस मन को, समझाओ। बीमार होने के बाद दुख किसे मिलेगा, पैसा किसका बिगड़ेगा, शांति किसकी जाएगी, संबंध किसके टूटेंगे, काम किसका बिगड़ेगा, मेरा। ऐसा तो है नहीं कि पड़ोसी का हो जाएगा। जिसको बीमारी होती है ना वही जानता है, उसके परिवार वाले भी उसके दुख को हल्का नहीं कर सकते, सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति बने ही नहीं, इसके लिए मनमानी नहीं करनी। मन को समझाएं, क्या करेंगे, घर वहां जाके कमरे में जाके क्या करना है, सोएंगे और क्या होगा, व्यर्थ में मोबाइल टीवी। यहाँ किस लिए आए हैं, ऐसा मन को समझाना कि क्या लक्ष्य लेकर यहाँ आए हैं और वो कैसे प्राप्त होगा। वो योग से बात बने, योग के साथ यज्ञ चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा, पंचमहाभूत चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, आहार चिकित्सा, योग के साथ लेना तो ज्यादा लाभ मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। केवल योग भी नहीं तो केवल यज्ञ भी नहीं तो केवल पंचकर्म और पंचमहाभूत चिकित्सा भी नहीं। यहाँ आए हो तो सभी का लाभ लो। जाने किसी समय निकाला है, अमूल्य समय आप लोगों का रहता है। कोई ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, तो कोई लंदन से आते हैं, कोई दिल्ली से, कोई अपना बिजनेस, नौकरी, व्यापार सब रोककर आए ना। तो 7 दिन यहाँ के एसओपी को, प्रोटोकॉल को फॉलो कर लो, अनुभव ले लो। जैसा भाई सनी जी ने और दिल्ली वाली टीम ने लिया है, विपिन जी ने, इन सब ने, ऐसे पूरे मन से कोशिश कर लो। और 2-3 दिन लगता है, आहार के बगैर, रखने से खाने के बगैर रहेंगे, 2-3 दिन में सामान्य हो जाता। हमारी बॉडी में इतना पेट है ना कि अगर 1 महीने भी ना खाए तो वो भी जीवन चल सकता है। वो पेट ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। भूख खाती है एक्सेस फैट को, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को, बीमारियों को। लंगन भी एक चिकित्सा है। हाँ, लंगन देखा, दूसरे ओर से कर लो, दाएं पैर को नीचे रखते हैं। आपने देखा होगा जब हमारा शरीर में बीमारी आ जाती है तो हमें भूख नहीं लगती, क्योंकि हमारा शरीर सबसे बड़ा चिकित्सक है, इससे बड़ा डॉक्टर नहीं है। ये अपना इलाज स्वयं करता है, लेकिन अपन बीच में बाधा डाल देते हैं, अरे नहीं खाएंगे तो कहीं कमजोरी ना आए। शरीर को अपना काम करने दो। हाँ, लंघन, उपवास, ये बड़ी चिकित्सा है। अरे जिससे जो बन पाए वो कर लो, पूरे मन से करो, आंखें बंद करते हुए, डूबते हुए, रोज मुक्ति के भाव के साथ अपने इष्ट का, अपने आराध्य का, अपने गुरु का, भगवान का, जहां आपकी निष्ठा है उनका नाम जप करते हुए, भगवान की शरणागति होते हुए अभ्यास करो। इससे बड़े स्थान कहाँ मिलेगा। पूरा अच्छा वातावरण, एंटीबायोटिक वातावरण हो गया। गुरु और भगवान का भरोसा रखते हुए, शरणागति होते हुए अभ्यास कर, जो बन पाए, जितना बन पाए। ये नहीं बन पा रहा है तो दूसरा कर लो। इतनी आसन है इंटीग्रेटेड योगा के, मंडूकासन, शतकासन, वज्रासन, गोमुखासन, अर्धमध्येंद्रासन, योग मुद्रासन, शुद्ध पद्मासन, शुद्ध वज्रासन। वापस जिनसे जो बन पाए। चलिए कमर के बल लेट जाएंगे, थोड़ा कमर के लिए भी बता दें। आज योगा फॉर ऑल मिक्स वेगन ले लेते हैं। जिनको कोई रोग नहीं है वे भी योगा फॉर ऑल का प्रोजेक्ट करते हैं। इसमें कमर का भी समाधान आ जाता है, इसमें ओबेसिटी के भी आसन आ जाते हैं, इसमें उदर के रोग, पेनक्रियास, लीवर, आंतों का भी समाधान आ जाता है। योग की एक एक क्रिया का बड़ा लाभ मिलता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पूरी शरीर को प्रभावित करते हैं। कमर दर्द कभी होगा नहीं है तो दूर हो जाएगा। ज्यादा दर्द होता है तो आराम आराम से कर लेना, धीरे धीरे, यथाशक्ति सामर्थ्य। कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है तो आराम आराम से।
देखिए पेट से श्वास भरते हुए पेट को घुटने के आगे बोलना है। श्वास छोड़ते हुए सीधा करना। कोशिश तो ये करने की एडी हिप से लग जाए। दोनों पैरों से करेंगे, पहले एक पैर से फिर दोनों पैरों से। श्वसन तंत्र के लिए भी बढ़िया है, अस्थमा एलर्जी के लिए, फेफड़ों के लिए श्वसन तंत्र के रोग भी दूर होंगे। जिनसे ज्यादा कुछ ना हो पाए तो ये वाला ये दिक्कत है, जो हो पा रहा है वो ज्यादा कर लिया करो, जो ना हो पाए उसको कम कर लो या दूसरा कर लो। अगला अभ्यास, दोनों हाथ से इसके दोनों तरफ श्वास भरते हुए आधा मिनट के लिए श्वास को अंदर भर करके भुजंगासन का पहला अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 5 6 7 8 9 and 30। आधा मिनट करके 4 आसनों को कर लो तो 2 मिनट होगा। कितना तो स्वस्थ व्यक्ति भी कर लो। किसी का दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ इसे घुटने के नीचे अकेले एक दूसरे के ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को सीधा कर लेना। ऐसा नहीं सोचना रोज रोज योग, रोज रोज आसन, रोज रोज व्यायाम प्राणायाम का मतलब करेंगे। रोज रोज भोजन भी तो है, रोज रोज स्नान भी तो है, हाँ रोज रोज जीवन जीना भी तो है। तो ये भोजन, स्नान, ये जीवन, अपना परिवार, पूरा संसार, इनका आनंद लेना है ना, तो रोज रोज योग को भी अपना स्वभाव बना। ऐसा मत सोचना भी भोजन आसन कुछ कहाँ तक करना है, कुछ पूछ लेते कितने महीने तो करना होगा आचार्य जी, जब ये लाभ मिलेगा, जब बीमारी ठीक हो जाएगी। तो क्या बीमार होने के बाद योग नहीं करना भैया? ये बीमारी आई क्यों? क्योंकि हमने योग पर किया नहीं, पालन किया नहीं आहार का, व्यवहार का, अच्छे आहार का। तो ऐसा कभी मन में नहीं आना योग रोज रोज योग। कब तक योग? जब तक प्राण, जब तक श्वास, जब तक जीवन, तब तक योग। योग को अपना स्वभाव बना लेना। ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि योग करना है अलग से, दिनचर्या का हिस्सा बन जाए योग। बस फिर रोग आपका स्वभाव नहीं बनेगा। तीसरा अभ्यास, दोनों पैरों में फासला लेना। योग आपको अलग से दिखे नहीं, ऐसा स्वभाव बन जाए, दिनचर्या का हिस्सा। स्वतः ही आपका मन करे बाएं कंधे के ऊपर से दाएं पैर के डोर लेने का प्रयास करें। 15-15 सेकंड दोनों तरफ से करके आधा मिनट इसको कर लेंगे। 1 2 कंधे के ऊपर से मोड़ना कर दो। 3 बाएं कंधे से मोड़ा लो, दाएं पैर के डोर लेने का प्रयास करो। 6 7 8 9 हाथों की भुजाएं भी मजबूत हो जाती है ये भुजंगासन के अभ्यास से, क्योंकि हाथों पर जोर पड़ता है ना, तो हाथ भी मजबूत हो जाएंगे, नर्वस सिस्टम भी बढ़िया हो जाएगा। ये एल्बो का, शोल्डर का दर्द, ये हाथों की कमजोरियां सब ठीक हो जाएगा। एक एक आसन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पूरे शरीर को प्रभावित करता है। हाँ,
दाएं ओर से करो, किसी को श्वास अंदर भर के रखो, 15 सेकंड कोशिश तो ये करो। कमर दर्द के सब आसन श्वास अंदर भर के करना। मधुमेह के, फैटी लिवर की, कोलाइटिस यानी आंतों की, पेनक्रियाज की, लीवर की, पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए कपालभाति के साथ आसन किए जाते हैं, जो भी किए, मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, उनको कपालभाति के साथ करना। कमर दर्द वाले आसनों को अभ्यंतर प्राणायाम, श्वास अंदर भर के करना, आंतरिक कुंभक के साथ करना। वापस छोटा अभ्यास। ऐसे ओबेसिटी वाले आसनों को भस्त्रिका के साथ किया जाता है, लंबे लंबे श्वास लेकर के। व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम और ओबेसिटी के आसन। तो आसनों को प्राणायाम और ध्यान के साथ करना, इससे ज्यादा लाभ मिलेगा, अधिक लाभ मिलेगा, शीघ्र लाभ मिलेगा। कोई रोग नहीं, तो बचे रहेंगे और मजबूत हो जाएंगे सब सिस्टम, इम्यूनिटी, शरीर सामर्थ्यवान, शक्तिवान, बलवान बनेगा, आरोग्यवान बनेगा और रोग है तो ठीक हो जाएंगे। 1 2 3 4 आधा मिनट, 5 एक बार में आधा मिनट तो सभी से हो जाता, नहीं हो तो 2 बार में कर लो। बिल्कुल सामर्थ्य न हो तो 2 बार में कर सकते हो, उनके लिए छूट है। बाकी कोशिश करो एक ही बार में, आधा मिनट तो ज्यादा नहीं है। 11 12 30 40 50 60 70 18 19 20 21 हाथ चेस्ट और गर्दन हवा में। 3 4 5 6 7 8 9 and 30। एक आसन को जब उसकी निश्चित सीमा तक करते हैं ना, तब उसका प्रभाव और लाभ मिलता है, तब उसका असर दिखता है। सल्लवासन, ये कमर से ऊपर के दर्द दूर करने के लिए अभ्यास है। मकरासन कमर से नीचे भी लाभ देता है, लेकिन भुजंगासन कमर से ऊपर। लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, सर्वाइकल पेन, नेक पेन में लाभकारी है। ध्यान देना, ध्यान से सुनना, कौन सा अभ्यास कौन से रोग में ज्यादा लाभ पड़ता है। अब देखो ये कमर से नीचे के बाद है, CIT का पेन, लोअर बैक पेन, हिप्स पेन, थाइस पेन, काफ पेन, इवन नी पेन में भी लाभकारी है। जितना आप उठा के रख सके, श्वास अंदर भर के रखना। एक एक पैर को हथेली आसमान की ओर, दोनों हथेलियां, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। दाएं पैर को से घुटने के आगे गोले गोले खींच के रखो हवा में। 1 2 3 4 5 6 7 8। होने का कंपन, थोड़ा कंपन तो हो, जोर तो लगता है इसमें। 10 11 15 सेकंड तो करना है। 21 30 40 and 50। 15 सेकंड भाई जोर से कर लो तो आधा मिनट में अभ्यास हो गए। 2 अभ्यास से तो 15 सेकंड, आधा मिनट को करा रहा है एक आसन। 4 अभ्यास में तो आधा मिनट, एक अभ्यास से उसको 1 मिनट करा दे रहे हैं, 2 मिनट करा दे रहे हैं। 1 तो ऐसे अभ्यास बनेगा, रोज शब्द बढ़ाए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50। वापस अब जिनको कमर दर्द है एक सेकंड कर लो, और जिनको नहीं है तो दोनों तरफ से करके देखो 15 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50। तीसरा अभ्यास ऐसे बैक हाथ आपके पास सीधा,
बैक कहते हैं ऊपर। श्वास भरते हुए कोशिश करो, श्वास अंदर है। तो दाया हाथ गर्दन चेस्ट हवा में, पीछे से बाया पेट हवा में। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दर्द दूर होने की गारंटी, वारंटी में गारंटी की बात कर रहे हैं। गारंटी से दर्द दूर होगा, लेकिन हम अभ्यास तो करें। कमर से नीचे के जितने भी दर्द है सब ठीक हो जाते हैं। 15 सेकेंड तो एक अभ्यास, 2 अभ्यास है अभी से, दोनों हाथ हो सकते। 15 सेकेंड कर ले। 10 11 12 30। खींच के रखो हाथ और पैर, बाया हाथ हवा में तो दाया पैर ऊपर। वापस चलो छोटा अभ्यास कर ले। अब इसको आधा मिनट एक ही बार में कर लेंगे। जिनसे उपाय कर लेना, नहीं वो तो 2 बार में कर लेना। जैसे आपकी शक्ति सामर्थ्य कर रहा हो वैसा करना। बाएं हाथ से दाएं कलाई को पकड़ा, आगे से गर्दन चेस्ट हवा में, पीछे से हाथों को खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30। ऐसे बनेगी बात। ये तो एक स्वस्थ व्यक्ति का अभ्यास है। फिर जिनको जो अब लोग हैं उसके रोगानुसार अभ्यास को कमर दर्द वाले ऐसे 2-2 मिनट एक एक आसन को कर ले। भुजंग आसन सलभ आसन के जो 4 अभ्यास है तो 8-10 मिनट हो जाए। 2.5 मिनट एक आसन को हमने आधा मिनट किया है, फिर 2.5 मिनट तक ले जाना आप एक एक आसन को। नेक्स्ट धनुरासन। भुजंग आसन के 4 अभ्यास ने आधा मिनट करके 2 मिनट करा दिया स्वस्थ व्यक्ति के हिसाब से। जिनको फिर ज्यादा कमर दर्द है तो आप एक एक आसन को 2-2 2.5 मिनट करके 10 मिनट कर देना। एक अभ्यास है तो 2 बार में 10 मिनट, 4 अभ्यास है तो 4-5 बार में कर लो। ऐसे 10-10 मिनट असाध्य रोगों में, सामान्य रोगों में 5 मिनट, स्वस्थ व्यक्ति 1 से 2 मिनट। 1 2 3 4। प्रारंभ में जितना आपसे हो पाए अपना 100% देना। एक बार में ना हो 2 बार में करना। कोशिश करना अपने सामर्थ्य का पूरा देना, सामर्थ्य का उल्लंघन भी नहीं और सामर्थ्य से कम भी नहीं। चलो वापस एक बार और करेंगे इसको, धनुरासन को। हाँ, ये सर्वाइकल पेन से लेकर के गर्दन के दर्द से लेकर के अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक पेन और सीआईटी का पेन तथा लाभकारी। एक बार वो कर लो, पूरी कमर बढ़िया हो जाएगी आपकी। दर्द रहेंगे नहीं, शोल्डर पेन सबका खिंचाव होता है इसमें। जितना आप खींच पाए अपने शक्तियों से वापस। चलो थोड़ा रिलैक्स कर लो। इस आसन में रिलैक्स कर लेनी है। मकरासन में पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर। आयाम भी करना तो आसन में करना है। कमर दर्द वाले से लेटा करो तो इससे कमर दर्द में आराम लगेगा। गलत लेटने से भी कमर दर्द हो जाता है, गलत खड़े होने से, गलत तरीके से बैठने से। तरीका सही होना चाहिए सोने का, बैठने का, खड़े होने का। ऐसे रिलैक्सेशन के लिए आसन
चलिए पीठ के बल लेट जाएंगे। देखो कितने आराम आराम से बता रहे हैं आपको ना, सीखना, ध्यान रखना, बार बार दोहराना अपने अभ्यास को। अब आज शाम को पूरा प्राणायाम का सेशन लेंगे और बढ़िया 5:30 बजे से 7:30-8 बजे तक बड़े दबाने में प्राणायाम करेंगे। योग में सबसे ज्यादा लाभकारी क्रिया है प्राणायाम। अर्धलासन करेंगे, करो ओबेसिटी वाले और दूसरे भी करो। अब ये ओबेसिटी वाले आसन 12 है, किसी से यदि 12 न हो पाए, जैसे कमर दर्द है तो आगे उठने वाले नहीं करेंगे, तो कुछ ना हो तो ये 5 आसन तो कर ही लेना। कौन से? चक्रासन, स्थित कोणासन और पश्चिमोत्तानासन, तो 3 तो वो हो गए। और ये 3 आसन लेट करके पीठ के बल वाले, तो इतना तो सभी कर लेना हो। किसी 12 आसन कर ले तो बहुत ही बढ़िया है, तो फिर उसका तो कहना ही क्या है। लंबे लंबे श्वास, जिनको नहीं है वे भी 8 दिन में एक बार तो ओबेसिटी का पैकेज कर ही लेना चाहिए। हानिकारक कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा, शरीर फिट रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, मजबूत रहेगा। लंबे लंबे श्वास लेते हुए श्वास अंदर बढ़ते हुए ये पैर ऊपर जाता है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जिससे जैसे बन पाए अपने अपने सामर्थ्य शक्ति अनुसार करना चाहिए। जिससे जो बन पाए ऐसा बन पाए। लंबे लंबे श्वासों के साथ करो। आज थोड़ा ठंडा ठंडा करा रहे हैं ना, आज ठंडा ठंडा आपको इसलिए करा रहे हैं कि ज्यादा थकाना भी नहीं ना आपको। कुछ साधक नए आए हैं, पुराने साधक चले गए, आज जा रहे हैं। एक एक पेट से ओबेसिटी वाले 100 बार तक कर लेते। क्या टाइम लगता है 100 बार? प्रारंभ में एक दिन में 100 बार न हो तो 25-25 करके अभ्यास को बढ़ाओ। अरे योग में तो आनंद ही आनंद है, आरोग्य ही आरोग्य है, कहाँ थकान है। योग की थकान तो आपकी मुस्कान को लौटा देगी। अखंड प्रसन्नता, एकाग्रता, निरुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगी योग से, दोनों के योग से। आनंद से डूबते हुए, झूमते हुए, लंबे लंबे श्वास। ज्यादा कमर दर्द दे तो एक पेट से करो, जिससे जैसे बन पाए। एक एक पेट से हो रहा है तो एक एक पेट से, दोनों से हो पाता है दोनों से पेट भी अच्छा हो जाएगा, टमी फैट भी कम होगा, हिप्स फैट, थाइस फैट, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल समाप्त होता है योग से। हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर होगा नहीं। चलो पादुकासन कर लेते हैं। अगला अभ्यास पादुकासन। पाद माने पेट, एक एक पेट से बड़ा शून्य बनाना। पादुकासन, बड़ा शून्य एक एक पेट से गोल गोल घुमाना। पैर घुटने के यहाँ से बेंड ना हो। पैर ऊपर जाए तो श्वास अंदर, नीचे जाए तो बाहर, जितना बड़ा बना सकते हो ऐसे। लंबा लंबा श्वास। इधर से थक गए, इधर से करो। यही कार्यांतर है। एक आसन में थक गए, दूसरा आसन में एक क्लॉकवाइज थक गए, एंटी क्लॉकवाइज। पैर घुटने के यहाँ से बेंड ना हो, आंखें बंद रहे, रोग मुक्ति का भाव रहे, लाभ प्राप्ति का भाव रहे। लाभ मिल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही,
वजन कम हो रहा है। तो 7 दिन में 5 किलो वजन तो नॉर्मल है, थोड़ा सा भी कर लिया, जिसने 50% भी पालन कर लिया है तो बताया जा रहा है उसको भी मिल जाता है 7 दिन में 5 किलो वजन कम। तो हाँ, ओबेसिटी वाले जो अंडर वेट है वो घबराओ मत, उनका वजन बढ़ जाएगा। तेल व्यायाम करके फिर घर पर थोड़ी डाइट बना लेना, ऐसे पेट में अच्छा हो जाए। और 100% पालन कर लिया तो करना है क्या, 7 दिन में 10 किलो में हो सकता है। जो जितनी मात्रा में प्रोटोकॉल को, एसओपी को, प्रिंसिपल्स को पालन करेगा, योग की एसओपी, आहार की एसओपी, पंचकर्म, पंचमहाभूत, ये चिकित्सा की एसओपी, आयुर्वेद की एसओपी, उसको उतनी प्रतिशतता में लाभ मिलेगा जो जितना पालन करेगा, जैसे मन से करेगा, प्रसन्न मन से, रोग मुक्ति के भाव से। चलो दोनों घरों से कर लेते हैं। तो प्रसन्न मन से योग करने आ गए और मंदिर में तो फिर काम आए गए, फिर मंदिर में क्या बात है, पूरे मन से करो, पूरा करो अपना अभ्यास। क्षमता नहीं करने से तो क्षमता बनेगी, अभ्यास करने से अभ्यास बनेगा, बढ़ेगा अभ्यास बढ़ाने से, घटेगा अभ्यास अकर्मण्यता से, आलस से, प्रमाद से, कुछ नहीं करने से। समस्या बढ़े कुछ नहीं करने से, घटने वाले नहीं। हम सोचे बैठे बैठे सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे, नहीं करेंगे। भगवान ने तो आपको सबसे श्रेष्ठ मनुष्य जीवन दे दिया, क्या आपको हर काम करने भगवान ही आएंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, क्या हम कुछ नहीं करेंगे? फिर हमें मनुष्य जीवन देने का क्या प्रयोजन था? भगवान ने एक बात दे दिया, सुंदर स्वस्थ शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, धन का सामर्थ्य। और बार बार हर काम के लिए केवल भगवान ही आ जाए तो फिर हमारा क्या औचित्य होगा? आएंगे भगवान, करेंगे भगवान, सहायता करेंगे, प्रेरणा देंगे, लेकिन आप भी तो कुछ कर लो, हम भी तो कुछ करें। बिना हम एक कदम तो बढ़ाएं, भगवान तो 100 कदम बढ़ करके हमारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। हम उसकी ओर एक कदम तो बढ़ाएं। लंबे लंबे श्वास, दिनचर्या आसन, ये बैठो उसके लिए जबरदस्त आसन है, ये करिए। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ जाओ। पुरुषार्थ ही जीवन है, कर्मण्यता ही मृत्यु है। पसीना टपक जाए, सुबह सुबह ऐसा प्रयास करेंगे, थोड़ा पसीना टपका तो एक कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये सब टपक जाएंगे। और पसीने को बचाया तो रोगों को बचा लिया आपने, उनकी रक्षा कर ली। फिर आपकी रक्षा भगवान ने नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने तो भगवान की आज्ञा का अनादर कर दिया। उल्टा इधर से तक इधर से करो, आराम भी कराएंगे, थोड़ा थक ही जाया करो सुबह सुबह। जो सुबह सुबह थक जाएगा, पसीने में तर हो जाएगा, उसको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं रह पाएगी। स्ट्रेस को दूर बनाने का उपाय है पसीना। पसीना टपकाओ, स्ट्रेस भगाओ, पसीना टपकाओ, डिप्रेशन, एंजाइटी भगाओ, पसीना टपकाओ, हार्ट अटैक की बीमारी से मुक्ति पाओ, पसीना टपकाओ, नया जीवन पाओ। सब रोगों से बचाव का उपाय है। चलो दोनों पैरों से करेंगे ऐसे, पसीना टपकाओ, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, आरोग्य बढ़ाओ, प्रसन्नता बढ़ाओ, ग्लो बढ़ाओ, स्टिफनेस, हार्डनेस भगाओ, पसीना टपकाओ। ऐसे ये टपकाओ भगाओ का अभियान। लंबा लंबा श्वास,
और ये साइड नहीं कि बातों में, ये पूरा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। पसीने के माध्यम से शरीर के बहुत सारे रोग, बीमारियां, व्याधियां बाहर निकलती हैं। दोनों पैरों से धीरे होता है। देखो मैंने तो पसीना टपकने लगाया, आपका भी टपकेगा। एक निश्चित टेम्परेचर तो मेंटेन करें। एक टेम्परेचर पर तो, एक निश्चित टेम्परेचर पर तो लोहा भी पिघल जाता है। ये फेट क्या है, लेकिन उस टेम्परेचर को क्रिएट करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, क्रिएट करके ऐसे ये जॉइंट्स पेन भी दूर होंगे, जोड़ों के दर्द भी समाप्त होंगे। लंबे लंबे चलो ऐसे। अब थोड़ा वृत्तासन कर लेगा, थोड़ा आराम भी दिलाएंगे। आपसे कहा ना थकाएंगे भी सही, तो आराम भी कराएंगे, रुलाएंगे भी तो आसाएंगे यार। हाँ, इतना अभ्यास करना कि रोना आ जाए। और ये प्रातः काल जो थक गया ना थोड़ा, वो जीवन में कभी थकेगा नहीं, हारेगा नहीं लोगों से, संघर्षों से। जो योग में और कर्म योग में जिसने अपना पूरा पुरुषार्थ किया, थक गया, वो जीवन में थकेगा नहीं। जीवन की यात्रा में उसको थकान नहीं होगी, रोगों से उसकी हार नहीं होगी। इसलिए सुबह सुबह योग में भी पूरा पुरुषार्थ करके थक जाना, दिन भर भी अपना पूरा कर्म योग करना। फिर ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब का प्रमुख कारण है नकारात्मक चिंतन, अकर्मण्यता, आलस, प्रमाद। शरीर के स्तर पर अकर्मण्यता, मन के स्तर पर अकर्मण्यता, नेगेटिविटी, ये है कारण इनके। करो दूसरी तरफ से वृत्तासन का दूसरा अभ्यास, दोनों तरफ से करो। दोनों पैरों को चिपका करके रखेंगे, दोनों पैरों को चिपका करके रखेंगे। पैर आपके चिपके हुए, बाएं और गर्दन दाएं, दोनों पैर बाएं और गए, बायां पैर जाके जमीन से सट गया ऐसे। बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर, गर्दन ऑपोजिट, दाएं और पैर बाएं। कोशिश करो पूरे पैर टच हो जाए जमीन पे, गर्दन पूरी तरह। कैसा है दर्द की ओर कम, ठीक हो जाए वापस। दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों में फासला कर लेंगे। दोनों पैरों में फासला 1.5 फीट का फासला करो दोनों पैरों में। राम नाम तो ही जानिए। दाया पैर जमीन पर, दाएं पैर के अंगूठे के ऊपर बाएं पैर का घुटना, दाएं दोनों पैर ले जाएंगे दाएं हाथ की ओर, गर्दन बाएं हाथ की ओर। जिधर पैर जाएंगे उसके ऑपोजिट साइड में गर्दन। इसके रिलैक्सेशन के लिए भी है, पेट के लिए भी बढ़िया है, 10 मिनट के लिए, और ये कमर दर्द के लिए भी। बाएं ओर से कर लो, दोनों पैरों में फासला है 1.5 फीट का। बायां पैर जाके जमीन से सट गया और बाएं पैर के अंगूठे पर दाएं पैर का घुटना ऐसे। एक आसन में थोड़ी देर रुकना, कोशिश करो पूरा परफेक्शन आ जाए, पूरा सट जाए बायां पैर जमीन पर और अंगूठे के ऊपर, बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर दाहिने पैर का ऐसे, दोनों पैर सीधे। तीसरा प्रयास, ये दाहिना पैर से हवा में सीधा घुटने के आसन मोड़ेगा, बाएं हाथ की तरफ पकड़ लो, बाएं हाथ के पंजे से दाएं हाथ का, दाएं पैर का अंगूठा, दोनों पैर सीधे, गर्दन दाएं। भगवान की शरणागति होते हुए अभ्यास करना है। जो भगवान की शरणागति आते हैं वो भवसागर तक जाते हैं और रोगों से पार लग जाते हैं। तो हर क्षण, हर कार्य,
कामना न रखते हुए करना। ये दुनिया में इतनी हिम्मत नहीं, इतनी उदारता नहीं, इतना न्याय नहीं जो आपके कर्मों का 100% न्याय कर सके। वो न्यायकारी तो परमात्मा ही है, इसलिए उसी से अपेक्षा रखना बस। और वहां 100% न्याय होता है, 99 नहीं 100% पूरा न्याय, भेदभाव मुक्त, पक्षपात मुक्त। अन्यायकर्ताओं को दंड भी मिलता है उस परम पिता के दरबार में, चाहे न्यायकर्ता कितना ही बलवान क्यों ना, कितना ही विद्वान क्यों ना, उससे बच नहीं सकता। भगवान की कर्म फल व्यवस्था अटल है, अटूट है, निश्चित है। इसलिए भगवान में और भगवान के विधान में पूरी निष्ठा रखना और भगवान के विधान अनुसार जीवन जीना, तो कोई क्लेश दुख विकार नहीं आएंगे। ये पक्की बात है, आपका जीवन उत्सव बन जाएगा। अब ये योग भी भगवान का विधान है, तस्मात् योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तू योगी बन जा। कर्मस्योधिको योगी, तपस्योधिको योगी। तपस्यों से, कर्मकांडियों से श्रेष्ठ योगी है। योग सिद्धि निरोध दृष्टु स्वरूप अवस्थान, जिसका मन निर्मल होता है उसको भगवान को प्रिय होता है। और योग से मन निर्मल होगा, तन के मन के रोग मिटेंगे योग से। आइए थोड़ा सा हम कर लेते हैं शवासन। आज शवासन की प्रैक्टिस करा देते हैं, कल मेडिटेशन भी कराया था आपको, थोड़ा शवासन करा देते हैं 10-15 मिनट का। लाभ प्राप्त करने के लिए एक ही कंडीशन है, योग की हर क्रिया हो या कर्म योग हो, पूरा लाभ तभी मिलता है जब हम पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं, पूर्ण प्रार्थना करते हैं, पूर्ण निष्ठा से करते हैं, तब पूरा लाभ मिलता है कोई भी चीज का। आधे अधूरे मन से आधा अधूरा किया हुआ अभ्यास कर्म पूरा लाभ नहीं देगा। बम्बूल का पेड़ बोएंगे तो आम नहीं आएंगे, कदापि नहीं आएंगे, ये भी भगवान का विधान है। इसलिए जो चाहते हैं कि हमें योग से पूरा लाभ मिले, वे योग को पूरे मनोयोग से करो, पूरे मन से करो, डूबते हुए करो, भगवान की पूर्ण शरणागति होते हुए पूर्ण निष्ठा के साथ करो, आत्मस्थ होते हुए करो, आंखें बंद करते हुए करो, लाभ प्राप्ति की भावना के साथ करो, पूरा लाभ मिलेगा पूरा। अब शवासन कर रहे हैं तो शवासन में भी पूरा डूब जाना, जो भी करें उसी में पूरा ध्यान रहे, दूसरी ओर ध्यान ही नहीं रहे, बस देहातीत होते हुए, विदेह होते हुए हर अभ्यास को करना। शवासन सौ की तरह, जैसे शरीर में से प्राण निकल जाने पर ये शरीर निस्तेज निष्क्रिय पड़ा रहता है, ऐसे शरीर को मन से संकल्प लेकर के शरीर का निरीक्षण करते हुए शिथिल, शांत और तनाव मुक्त कर देना है। तो पैर के पंजे बाहर की ओर खुले हुए, बस जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वैसा वैसा करते जाओ, आप सब कुछ स्वतः घटित होगा। मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरे संकल्प से अपने मन वाणी संकल्प को जोड़ देना और अंत में हम सब भगवान के साथ एकाकार हो जाए। भगवान की शरणागति होते हुए हर अभ्यास करें। दोनों हथेलियां आसमान की ओर, हथेलियां जंघाओं से थोड़ी सी दूरी पर। कुछ देर के लिए अपना ध्यान श्वासों पर केंद्रित कर दीजिए, अपने को दृष्टा जानकर, यात्री मानकर। जैसे यात्री प्रतीक्षालय पर बैठा हुआ
अपने गंतव्य तक पहुंचने हैं तो अपने साधन का इंतजार करता रहता है। अब ये शवासन करते समय किसी की आवाज ना आए, कोई हाथ न मसले, कोई दरवाजे को खोले नहीं, बंद न करे। जहां तक शवासन पूरा न हो जाए वहां तक एक आलपी गिरने की भी आवाज आ जाए, इतनी शांति रहनी चाहिए। ये प्रोटोकॉल है, इसको फॉलो करें तो पूरा ध्यान श्वासों के निरीक्षण पर। बातें नहीं करनी है, कीप क्वाइट, डोंट मेक नॉइज, कंप्लीट साइलेंस इंटरनली एंड एक्सटर्नली, पिन ड्रॉप साइलेंट के साथ। श्वासों पर अपने आप को केंद्रित कीजिए, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से। नासिका का अग्रभाग जहां से श्वास प्रवेश कर रही है, बाहर आ रही है, वहीं पर मन को टिका करके आते जाते श्वासों का साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से निरीक्षण करते हुए यात्री के समान, हम भी यात्री हैं। जन्मों जन्मों से हमारी यात्रा चली आ रही है, चली आ रही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। और ये जन्म मरण प्रण का बंधन टूटेगा रुकेगा योग से, ध्यान से, समाधि से। ऐसा योग से संभव हो पाएगा। तो आती जाती श्वासों का निरीक्षण करते रहो, जैसे यात्री प्रतीक्षालय पर बैठ करके आते जाते साधनों का, यात्रियों का निरीक्षण करता रहता है, उनके बीच में कोई व्यवधान नहीं करता। ऐसे ही आप भी अपने आते जाते श्वासों को लेने के लिए कोई विशेष प्रयास किए बगैर देखते रहो, सिर्फ कितने समय में आ रही है, जा रही है, कहां से आ रही है, जा रही है, कहां तक प्रवेश कर रही है। इस अभ्यास से कुछ ही समय में आपकी श्वसन क्रिया दीर्घ सूक्ष्म होने लगेगी, आपका मन शांत होने लगेगा, मस्तिष्क एकाग्र होने लगेगा, विचारों का प्रवाह टूटने लगेगा। फिर इसी एकाग्रता को अपने संपूर्ण शरीर के निरीक्षण में नीचे से ऊपर तक लगा देंगे। मेरे साथ साथ क्रमशः एक एक अंग का निरीक्षण करना। जिस अंग का मैं नाम लूं उसी अंग को ऐसे निरीक्षण करना जैसे साक्षात बाहर की आंखों से देख रहे हो। यद्यपि बाहर की आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, मन की आंखों से पूरे शरीर का मेरे साथ निरीक्षण करना और मन से ही ऐसा दिव्य संकल्प लेना कि शरीर के जिस अंग का निरीक्षण किया जाए, शरीर का वह अंग पूर्ण शिथिल शांत हो जाए, तनाव मुक्त हो जाए। तो आइए सबसे पहले पैर के तलवों से प्रारंभ करते हैं। पैर के तलवे एडी से प्रारंभ करके पैर के तलवे अंगूठे की तरह निरीक्षण करते हुए बढ़ेंगे। तलवों का निरीक्षण एडी से अंगूठे की तरह धीरे 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 अंगूठे तक पहुंचकर दोनों तलवे शिथिल। ऊपर से निरीक्षण करना पंजों का, उंगलियां, अंगूठे, टखने, एड़ियां, पंजे ऊपर से शिथिल शांत। ऐसे ही ऊपर बढ़ते हुए पिंडलियों का निरीक्षण करना। टखने से, एंकल से घुटने की ओर, नी की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए काफ्स का, पिंडलियों का निरीक्षण करना। धीरे 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 धीरे
धीरे धीरे पिंडलियों का निरीक्षण, पिंडलियां पूर्ण शिथिल, घुटनों का निरीक्षण, घुटने ऊपर से नीचे से अंदर से बाहर से पूर्ण शिथिल शांत, जंघाओं का निरीक्षण, घुटने से हिप्स की ओर बढ़ते हुए धीरे 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 दोनों जंघाएं पूर्ण शिथिल, हिप्स का निरीक्षण, दोनों हिप्स पूर्ण शिथिल, स्पाइनल कॉर्ड का मेरुदंड का निरीक्षण, नीचे से ऊपर तक, हिप से शोल्डर तक, धीरे धीरे लोअर बैक, धीरे धीरे मिडिल बैक, धीरे 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 अपर बैक, मेरुदंड पूर्ण शिथिल शांत, पेट का निरीक्षण, पेट के अंदर बाईं ओर पेनक्रियास, दाईं ओर लीवर,